लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के दूसरे परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जिस समय शांति अपने आश्रम से निकलकर उस गहरी रात के समय नगर की ओर रवाना हुई थी, उस समय जीवानंद आश्रम में ही मौजूद थे। शांति ने जीवानंद से कहा, मैं नगर की ओर जाती हूं और शीघ्र ही महेंद्र की स्त्री को लेकर आती हूं। तुम महेंद्र से कह रखना कि उसकी स्त्री जीती है। जीवानंद ने भवानंद से कल्याणी के जी उठने की बात सुन रखी थी। सब स्थानों में घूमने फिरने वाली शांति से उन्हें इस बात का पता भी मालूम हो गया था कि वो इन दिनों कहाँ रहती है। जीवानंद ने धीरे धीरे सब बातें महेंद्र को बतला दी। पहले तो महेंद्र को विश्वास ही न हुआ, पर अंत में वे इस आनंद से अभिभूत हो मुग्ध हो रहे। उस रात के बीतते बीतते शांति की बदौलत महेंद्र की कल्याणी से भेंट हुई। उस सुनसान जंगल में साल के पेड़ों की घनी श्रेणी के भीतर अंधेरे में छिपे हुए पशु पक्षियों के सोकर उठने के पहले ही उन दोनों में देखा देखी हुई। उनके इस मिलने के साक्षी केवल नीले आकाश में सोहने वाले क्षीण प्रकाश नक्षत्र और चुपचाप कतार बांधे खड़े रहने वाले साल के पेड़ ही थे। दूर से कभी कभी पत्थर की शिलाओं से टकराने वाली मधुर कल कल नाद करने वाली नदी का हर हर शब्द और कभी कभी पूर्व दिशा में उषा के मुकुट की ज्योति जगमगाती हुई देखकर प्रसन्न होने वाली एक कोयल की कूक सुनाई पड़ जाती थी। एक पहर दिन चढ़ाया। जहां शांति थी वहीं जीवानंद भी आ पहुंचे। कल्याणी ने शांति से कहा, हम लोग आपके हाथों बिना मोल बिक गए हैं। अब हमारी कन्या का पता बताकर आप इस उपकार को पूरा कर दें। शांति ने जीवानंद के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, मैं तो अब सोती हूं। 8 पहर से मैं बैठी तक नहीं हूं। 2 रात जाग कर ही बिताई है। मैं पुरुष हूं। कल्याणी ने धीरे से मुस्करा दिया। जीवानंद ने महेंद्र की ओर देखते हुए कहा, अच्छा, इसका भार मेरे ऊपर रहा। आप लोग पदचिन्ह चले जाएं, वहीं आप अपनी कन्या को पा जाएंगे। ये कह जीवानंद निमाई के घर से कन्या को ले आने के लिए भरोईपुर चले गए। पर वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि ये काम कुछ आसान नहीं है। पहले तो निमाई ये बात सुनते ही सकपका गई और इधर उधर देखने लगी। इसके बाद उसकी नाक भौं चढ़ गई और वो रो पड़ी। फिर बोली, मैं तो लड़की नहीं दूंगी। निमाई ने अपने गोल गोल हाथों की कलाई से जब आंखों के आंसू पोंछ डाले, तब जीवानंद ने कहा, बहन, रोती क्यों हो? कुछ दूर भी तो नहीं है। जब तुम्हारे जी में आए जाकर देखाया करना। निमाई ने होंठ फुलाकर कहा, अच्छा, तुम लोगों की लड़की है, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, मुझे क्या है। ये कहती हुई वो भीतर से सुकुमारी को ले आई और उसे क्रोध के साथ जीवानंद के पास पटक कर आप पैर पसार कर रोने बैठी। लाचार जीवानंद उस बारे में कुछ भी न कहकर इधर उधर की बात करने लगे, पर निमाई का क्रोध किसी तरह कम न हुआ। वो उठकर सुकुमारी के कपड़ों की गठरी, गहनों का संदूक, बाल बांधने के फीते, खिलौने आदि लाकर जीवानंद के पास फेंकने लगी। सुकुमारी आप ही उन सब चीजों को सहेजने लगी। वो निमाई से पूछने लगी, मां, मुझे कहाँ जाना होगा? अब तो निमाई से न रहा गया। वो सुकुमारी को गोद में लिए रोती हुई चली गई। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के दूसरे परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।